नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है सीबीएसई वर्ग 7 के बच्चों के लिए सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। जी बच्चों, इसका नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स बच्चों, गिफ्ट का मतलब उपहार होता है और चप्पल्स जिसको आप स्लीपर्स कहते हैं। जी, तो इससे पहले कि ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की शुरुआत करें, आइए ये देख लेते हैं। लिखा है बिफोर यू रीड, यानी ए गिफ्ट ऑफ चप्पल पढ़ने से पहले। मृदु इज ए यंग गर्ल। बच्चों, यंग गर्ल का मतलब होता है नव युवती, युवा लड़की। ग्रोइंग अप इन मद्रास, नाउ कॉल्ड चेन्नई। बच्चों, मद्रास जिसको अब चेन्नई कहते हैं। विथ तापी हर ग्रैंड मदर एंड ताथा हर ग्रैंड फादर, यानी मृदु एक नौजवान लड़की है जो मद्रास में अपनी दादी तापी और अपने दादा ताथा के साथ पली बड़ी है, मतलब सयानी हुई है। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है। बच्चों याद रखिएगा कि ये पूरी जो स्टोरी है ना, ये तमिलनाडु से ली गई है। बच्चों, तमिलनाडु से है। तो तमिलनाडु में दादी को तापी कहते हैं और दादा को ताथा कहते हैं। वन आफ्टरनून, एक दोपहर की बात है। तापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मनीज हाउस। एक दोपहर की बात है। तापी अर्थात ग्रैंड मदर जो है ना, टेक्स हर मृदु को लेकर के जाती हैं अपनी आंट रुक्मणी के घर पे। टू मीट हर, जिससे कि वो मीट मतलब मिल सके। हर कजन्स, अपने वो कजन्स से मिल सके। लाली, रवि और मीना, यानी मृदु जो है मद्रास में पली बड़ी है अपनी दादी तापी के साथ और अपने दादा ताथा के साथ। एक दोपहर में दादी इस बच्ची को अपने आंटी रुक्मणी के यहाँ लेकर के जाती हैं ताकि ये अपने कजन से, भाई भतीजों से मिल सके। तो कजन्स का नाम है लाली, रवि एंड मीना। तो आइए एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा है कि ए स्माइलिंग रुकू। बच्चों, क्या लिखा है? ए स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। बच्चों, स्माइलिंग का मतलब होता है मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए रुक्मणी ने थ्रू ओपन द डोर, थ्रू ओपन का मतलब होता है दरवाज़ा को जल्दी से खोला। हंसती हुई रुक्मणी ने दरवाज़ा को खोला। रवि एंड मीना रस्ड आउट। रस्ड आउट का मतलब दौड़ते हुए बाहर आए, यानी जैसे ही रुक्मणी, मुस्कुराती रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला, रवि और मीना दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर निकले। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, और रवि ने मृदु को पुल मतलब क्या कर लिया? खींच लिया। कहाँ खींच लिया? इनटू द हाउस, घर में खींच लिया। यानी जैसे ही मुस्कुराती रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला, रवि और मीना घर के अंदर से दौड़ते हुए बाहर आए और रवि मृदु को खींच करके घर के अंदर कर लिया। वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। रुको, वेट मतलब रुको, इंतज़ार करो। लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, टेक ऑफ का मतलब होता है खोल देना। मुझे मेरे चप्पल खोल लेने दो। प्रोटेस्टेड मृदु, मृदु ने वहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया और कहा इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे चप्पल उतार लेने दो। सी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। बच्चों, मृदु ने अपने चप्पलों को रख दिया नीटली, बहुत ही सुंदर तरीके से रख दिया। नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, बड़े बड़े वहाँ पे काले चप्पलें थीं, उसी काले चप्पलों के बगल में इसने अपनी चप्पलों को भी रख दिया। दोज वेयर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट, वे काले चप्पल थे लेकिन विथ डस्ट, डस्ट का मतलब होता है धूल, धूल पड़ने के कारण अब वे ग्रे हो चुके थे, भूरे हो चुके थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, टो का मतलब होता है बच्चों पैरों की उंगली, यानी आप उस चप्पल पे क्लियर मार्क, साफ साफ, मार्क मतलब चिन्ह देख सकते हैं, ऑफ एवरी टो, प्रत्येक उंगलियों के, ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, यानी प्रत्येक चप्पल के फ्रंट पार्ट, सामने वाले हिस्से पे आप उंगलियों के चिन्ह देख सकते हैं। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी। बच्चों, स्क्रॉनी का मतलब होता है पतला या सूखी, यानी उस चप्पल पे जो दो अंगूठों के निशान थे ना, वे लंबे और बहुत ही पतले थे। इससे पता चलता है कि जो व्यक्ति उस चप्पल को पहनता था ना, उसकी जो बिग टोज थे, जो अंगूठे थे ना, वो पतले और लंबे थे। आगे सुनिए क्या होता है। मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हुज स्लीपर्स दे वेयर।
यानी मृदु डिडंट हैव मच टाइम, मृदु के पास बहुत समय नहीं था टू वंडर अबाउट, या सोचने के लिए या विचारने के लिए कि हुज स्लीपर्स दे वेयर, कि ये किनके चप्पल हैं, जो बड़े बड़े काले चप्पलें थी ना वो किनकी है, ये पूछने का मृदु के पास बच्चों ने वक्त ही नहीं दिया। बिकॉज, क्योंकि रवि ड्रैग का मतलब घसीटना, हाथ पकड़ के खींचना, रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, रवि जो था ना मृदु के बाह को पकड़ करके बैकयार्ड, घर के पीछे आंगन की ओर लेके चला गया। बिहाइंड अ थिक बीटर बेरी बुश, बुश का मतलब झाड़ी होती है, थिक का मतलब घना होता है, बीटर बेरी का मतलब होता है खट्टे बेर, यानी खट्टे बेर के झाड़ी के पीछे आंगन में वो खींच ले गया। देयर, वहाँ पे, इनसाइड ए टोर्न फुटबॉल, टोर्न फुटबॉल का मतलब होता है फटा हुआ फुटबॉल, लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, यानी टाट से ढके और रेत से भरे, सैंड का मतलब बालू होता है, रेत होता है। यानी जैसे ही मृदु को रवि पकड़ करके आंगन में लेके गया और वहाँ पे वो देखते हैं, क्या देखते हैं कि एक घनी झाड़ी है, किसकी झाड़ी है, बेर की है, और वहीं पे एक फटे हुए फुटबॉल के अंदर है ना कुछ बालू रखा गया था और वहीं पे टाट भी लगी हुई थी। ले अ वेरी स्मॉल किटन, वहाँ पे एक बहुत छोटा, ले मतलब पड़ा हुआ था, वेरी स्मॉल बहुत छोटा, किटन का मतलब होता है बिल्ली का बच्चा, एक बहुत ही छोटा बिल्ली का बच्चा पड़ा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, बच्चों कोकोनट का मतलब होता है नारियल और हाफ सेल का मतलब होता है आधा काटा हुआ नारियल, यानी आधा काटे हुए नारियल से वह बिल्ली का छोटा सा बच्चा लैपिंग अप मिल्क, दूध क्या कर रहा था, पी रहा था। अब सुनिए आगे क्या हो रहा है। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट, यानी हम लोगों ने इसको गेट के सामने पाया, दिस मॉर्निंग, आज ही सुबह हमने इस बिल्ली के बच्चे को गेट के बाहर पाया। ही वॉज म्यूइंग म्यूइंग पुअर थिंग, बेचारा म्यू म्यू चिल्ला रहा था, गेट के बाहर सुबह में बेचारा म्यू म्यू चिल्ला रहा था। सैड, आप देख सकते हो बच्चों, यही है बिल्ली का बच्चा और कैसे फुटबॉल के अंदर है और यहाँ पे देखिए हाफ कोकोनट सेल से दूध पी रहा है। मीना ने कहा, इट इज अ सीक्रेट, यह राज की बात है। बच्चों सीक्रेट का मतलब होता है राज, रहस्य, यह राज की बात है, यह रहस्य की बात है। अम्मा सेज, अम्मा कहती हैं, पार्टी विल लीव फॉर आवर पड्डू मामाज हाउस इफ सी नोज वी हैव ए कैट, अगर पाती को, पाती मतलब पाती यहाँ पे बच्चों कैरेक्टर है, तो कहा जा रहा है कि अगर पाती ये जान जाएं कि हम लोग बिल्ली रखे हुए हैं तो विल लीव फॉर आवर पड्डू मामा हाउस, तो वो हमारे घर को छोड़ करके पड्डू मामा के घर चली जाएंगी। अगर पार्टी को ये पता चल जाए कि हमने क्या पाल रखी है, बिल्ली, इसलिए झाड़ी में हमने इसको छुपा करके रखा है। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस, लोग हमेशा हमसे कहते हैं, ऑलवेज का मतलब हमेशा, टेल मतलब क्या है ना, लोग हमसे हमेशा कहते हैं टू बी काइंड टू एनिमल्स, कि एनिमल्स के प्रति काइंड रहिए, दयालु रहिए। लोग कहते हैं कि हमें पशुओं के प्रति दयालु रहना चाहिए। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम पशुओं के प्रति दयालु होते हैं, दे स्क्रीम, तब वे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हमें डांटते हैं। एस्क्रीम का मतलब चिखना चिल्लाना होता है। यानी लोग कहते हैं कि हमें पशुओं के प्रति दयालु होना चाहिए, लेकिन जब हम पशुओं के प्रति दया दिखाते हैं तो बड़े हम पर नाराज़ भी होते हैं। ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, यानी इस गंदे जीव को, डर्टी मतलब गंदा होता है, क्रिएचर का मतलब जीव होता है। सेड रवि ने कहा, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, यानी इस गंदे जीव को अंदर नहीं लाओ। सेड रवि, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, रवि ने कहा, डू यू नो मृदु, क्या तुम्हें मालूम है, डू यू नो क्या तुम्हें मालूम है, हाउ हार्ड इट इज़, कितना मुश्किल है, हार्ड मतलब मुश्किल, कितना मुश्किल है, टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, रसोई से उस बेचारे बिल्ली के बच्चे के लिए थोड़ा सा दूध लाना रसोई से कितना मुश्किल काम है। पति सॉ मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी है ना, वो जो कैरेक्टर है ना पति, उसने मुझे देखा, क्या देखा, कि मेरे हाथों में एक ग्लास था, उसने मेरे हाथों में एक ग्लास देखा। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, आई टोल्ड हर, मैंने उनसे कहा, आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत भूख लगी है, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं दूध पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुक्ड एट मी,
लेकिन द वे, जिस प्रकार से सी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने मुझको देखा, आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पी लेना पड़ा, आई हैड टू ड्रिंक, मुझे पी लेना पड़ा, मोस्ट ऑफ इट, अधिकांश दूध, यानी आधे से भी ज़्यादा दूध को मैंने पी लिया, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, टू थ्रो हर ऑफ द सेंट का मतलब हुआ उनको भ्रमित करने के लिए, यानी दूध को मैंने पिया नहीं था, केवल जुबान से सटाया था, उनको ये बताने के लिए कि दूध मैंने पी लिया। अगर वो जानती कि मैं बिल्ली के लिए लेके जा रहा हूँ तो नाराज़ हो जाती। तो उनको भ्रमित करने के लिए मुझे आधा से ज़्यादा दूध क्या करना पड़ा, पीना पड़ा। देन सी वांटेड द टम्बलर बैक, तब वह टम्बलर का मतलब होता है गिलास, तब जिस गिलास से मैंने आधा दूध पिया था वो उसे वापस चाहती थी। पति पति आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वॉश का मतलब होता है धोना, माई सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। मैंने कहा कि पति पति मैं स्वयं गिलास को क्या कर लूँगा, धो लूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, ट्रबल का मतलब कठिनाई, मैं आपको गिलास धोने की कठिनाई में क्यों डालूँ, मैं स्वयं गिलास को क्या कर लूँगा, धो लूँगा। आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू द कोकोनट सेल, मुझे दौड़ के जाना पड़ा, जी आई हैड टू रन, मुझे दौड़ के जाना पड़ा, एंड पोर द मिल्क, पोर का मतलब होता है ढारना, उड़ेलना, और कोकोनट सेल में मुझे दूध को ढारना पड़ा, एंड देन रन बैक, और उसके बाद में मुझे दौड़ करके आना पड़ा, एंड वॉश द टम्बलर, और गिलास को धोना पड़ा, एंड पुट इट बैक बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशस, इससे पहले कि, सस्पिशस का मतलब होता है संदिग्ध, इससे पहले कि उनको संदेह हो कि मैंने दूध पिया नहीं है, मैंने दूध को कोकोनट सेल में ढार दिया, उड़ेल दिया, मैंने गिलास को धो दिया और फिर से गिलास को उसके स्थान पे रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ, अब हम लोगों को सोचना पड़ेगा, थिंक ऑफ का मतलब होता है सोचना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे, यानी कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा, टू फीड महेंद्रन। बच्चों फीड का मतलब होता है खिलाना, यानी अब महेंद्रन को खिलाने के लिए हम लोगों को कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। महेंद्रन, महेंद्रन ये कौन है, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, ये जो छोटा बिल्ली का बच्चा है, किटी है ना, छोटा जो बिल्ली का बच्चा है इसका नाम है महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु बड़ा प्रभावित हुई, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हुई, जब मैंने कहा कि ये महेंद्रन है, यह जो बिल्ली का बच्चा देख रही हो ना, इसी का नाम महेंद्रन है, बड़ा प्रभावित हुई। इट वाज अ रियल नेम नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम, जिस प्रकार से आप बिल्ली के छोटे बच्चों को पूसी कहते हो, क्या क्या नाम रख देते हो ना, वो बनावटी, उस प्रकार का ये नाम नहीं था, यह उसका रियल नेम था महेंद्रन। किसका, उस बिल्ली के बच्चे का, है ना। ये सब बताया जा रहा किसको, मृदु को। आगे सुनिए, लिखा कि एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनई। एक्चुअली का मतलब होता है दरअसल या सचमुच। सचमुच में इस बिल्ली के बच्चे का फुल नेम यानी पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई। MP पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, अगर तुम पसंद करो, इफ़ यू लाइक, लाइक मतलब पसंद करना, अगर तुम पसंद करो तो संक्षेप में तुम इसको MP पुन्नई भी बोल सकती हो। ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट, बच्चों ब्रीड का मतलब होता है प्रजाति, यह एक अच्छी प्रजाति का बिल्ली का बच्चा है। जस्ट लुक एट हिज फर, अरे इसके फर को देखो। बच्चों जो पशुओं के शरीर पे रोंवा होता है ना, उसको फर बोलते हैं। इसके रोंवे को देखो, लाइक अ लायंस मेन, ये जो मेन देख रहे हैं ना, शेर के गर्दन पे जो लंबे लंबे बाल होते हैं ना, उसी को मेन बोलते हैं। इसके मेन को देखो, एंड यू नो, और तुम्हें पता चलेगा, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग्स वॉज। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, यानी प्राचीन जो पल्लव राजा थे ना, उनका एम्बलम क्या था। बच्चों एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक, है ना। उन राजाओं का प्रतीक क्या था तुम्हें मालूम है। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, यानी वह मृदु की ओर एक्सपेक्टेंटली देखा। इसका मतलब ये होता है कि उसको मतलब ये सोच रहा था कि शायद वो बता दे कि पल्लव महाराजाओं का एम्बलम प्रतीक क्या था। जैसे बच्चों आपके अशोक वो जो चिन्ह है जिसमें 4 वो देखते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि पल्लव किंग्स जो थे ना, उनका एम्बलम क्या है, ये जानना चाह रहा था और ये उम्मीद कर रहा था कि वो जवाब दे देगी। मृदु गिगल्ड, मृदु खिलखिला के हंस पड़ी। बच्चों गिगल्ड का मतलब होता है खिलखिला करके हंस पड़ना, वह हंस पड़ी। थिंक आई एम जोकिंग, अरे तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। लड़का रवि बोल रहा है कि थिंक आई एम जोकिंग, तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, वेट करो,
आई विल शो यू सम टाइम, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि पल्लव के जो महाराज थे, पल्लव राजवंश के जो राजा थे ना, उनका एम्बलम क्या था, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, मैं तुमको बताऊंगा। इट इज़ क्लियर, यह स्पष्ट है। क्लियर मतलब स्पष्ट। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, यह स्पष्ट है मृदु कि तुमको इतिहास के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। यू डोंट नो, तुम्हें नहीं मालूम है, थिंग मतलब एक चीज़, अबाउट हिस्ट्री, तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, महाबलीपुरम गई हो, महाबलीपुरम नहीं गई हो क्या? रवि ने पूछा मृदु से, हैवंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, यानी महाबलीपुरम नहीं गई हो क्या? ही सैड मिस्टीरियसली, यानी मिस्टीरियसली तरीके से उसने पूछा कि तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो। बच्चों महाबलीपुरम जो है ना, ये तमिलनाडु में है और इसको मंदिरों का शहर भी कहते हैं। सुनिए, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, जब हमारा वर्ग महाबलीपुरम में गया, यानी स्कूल से में ट्रिप होता है ना बच्चों, स्कूल से बच्चे घूमने फिरने यात्रा पे जाते हैं, तो यहाँ पे रवि कह रहा है कि जब हमारे क्लास के बच्चे ट्रिप पे महाबलीपुरम गए थे ना, आई सा अ स्टैचू, स्टैचू का मतलब बच्चों मूर्ति होती है, मैंने एक मूर्ति देखी थी, ऑफ हिज तथाज 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। तब मैंने, है ना, ये जो बिल्ली है ना, इसके ताथा मतलब इसके दादा के दादा के दादा की हमने मूर्ति क्या की थी, देखी थी, है ना बच्चों। ये जो बिल्ली है ना, इसके दादा के दादा के दादा की मूर्ति हमने क्या देखी थी। फैट इज, सच्चाई ये है, महेंद्रन हियर इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट, यानी जिस कैट की हमने मूर्ति देखी थी ना, उसी कैट का ये डिसेंडेंट है, उसी का ये वंशज है। ये जो कैट जिसको हमने पाल रखा है ना, यह महेंद्रन, यह उसी बिल्ली की क्या है, प्रजाति है, उसी बिल्ली का ये वंशज है। ए क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग, साइंटिफिकली स्पीकिंग का मतलब होता है वैज्ञानिक रूप से बोल रहा हूँ, यानी ये बोलने का वैज्ञानिक आधार है क्या, कि एक क्लोज रिलेटिव ऑफ नॉन अदर देन द लायन, यह जो बिल्ली है ना, बिल्ली जो होती है वह शेर प्रजाति की ही एक क्या है, जानवर है, यानी शेरों से इसका सीधा सीधा क्या है, संबंध है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वैज्ञानिक आधार पे बोल रहा हूँ, साइंटिफिकली स्पीकिंग, वैज्ञानिक आधार पे बोल रहा हूँ कि ये जो कैट जो होती हैं ना, ये लायन के फैमिली से रिलेट करती हैं, यानी शेरों के परिवार से संबंध रखती हैं। अभी बच्चों गौर से देखिएगा तो बिल्ली भी छोटे शेर की तरह ही दिखाई पड़ती है। सुनिए, द पल्लव लायन एम्बलम ऑफ पल्लव डायनेस्टी, बच्चों डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश, यानी पल्लव जो राजवंश था ना, उसका एम्बलम यानी उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, लायन था। लायन मतलब क्या हुआ, शेर। आप भी याद रखेंगे बच्चों, जो दक्षिण भारत के जो पल्लव राजवंश था ना, उसका एम्बलम, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था बच्चों, शेर था। रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, रवि कहता गया वॉकिंग अराउंड द बीटर बेरी बुश, उस कड़वी या खट्टी बेर की झाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहता जा रहा था। वेविंग अ ट्विग, ट्विग मतलब होता है पतली टहनी, अपने हाथों में एक पतली टहनी, वेव का मतलब लहराते हुए, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे लहराते हुए सारी बातें बताते जा रहा था। कौन, रवि। और सुन कौन रही थी, मृदु। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखों में चमक थी। स्पार्कलिंग का मतलब चमक होता है। रवि की आंखों में बच्चों चमक थी जब वह हाथों में पेड़ की टहनी को लहराते हुए और पल्लव राजवंश और शेर और इस कैट के बारे में जब वह बताया जा रहा था, उसकी आंखें बच्चों स्पार्कल कर रही थी, चमक रही थी। सुनिए, दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। मृदु, जो ये बिल्ली देख रही हो ना, बिल्ली का बच्चा, यह डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट मतलब ये वंशज है, और किसी का ये वंशज नहीं है, ये उसी महाबलीपुरम ऋषि कैट का है। यानी महाबलीपुरम में मैंने जो स्टैचू देखी थी ऋषि कैट का, उसी ऋषि कैट का यह डिसेंडेंट है, उसी का ये वंशज है। ये कोई आम साधारण बिल्ली का बच्चा नहीं है। एंड इफ़ आई में जस्ट रिमाइंड यू, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, अगर मैं तुमको याद दिलाऊं, दे वर्शिप्ड कैट्स इन एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, यानी प्राचीन इजिप्ट में, इजिप्ट का मतलब मिस्र होता है, ये देश है बच्चों। तो मिस्र में बिल्ली की क्या होती थी, पूजा होती थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझो। ये जो बिल्ली का बच्चा है, ये कोई आम बिल्ली का बच्चा नहीं है। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, बच्चों साउंड का मतलब आवाज़, वॉइस समझते ही हैं, और लव्ड का मतलब प्रेम। आज जो रवि बोल रहा था ना, उसको अपने ही आवाज़ से आज बहुत मोहब्बत हो रही थी, बड़ा पसंद कर रहा था। मीना एंड मृदु
एक्सचेंज्ड लुक्स। मीना ने मृदु को देखा और मृदु ने मीना को देखा, ये अर्थ होता है एक्सचेंज्ड लुक्स का। सुनिए बच्चों, व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, मृदु डिमांडेड। मृदु ने मांग की, डिमांड किया, मृदु जानना चाह रही थी कि व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, यानी जो आप महाबलीपुरम का नाम ले रहे हो, महाबलीपुरम में ऋषि कैट का नाम ले रहे हो, आप लायन का नाम ले रहे हो, ये सब क्या है, इसका संबंध इस बिल्ली के बच्चे से कैसे है? हाँ, आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डिसेंडेंट। मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि दिस कैट, यह बिल्ली जो है यह डिसेंडेड है, यानी यह उन्हीं का वंशज है। ये शेर प्रजाति की है और महाबलीपुरम में जो बड़ी सी मूर्ति लगी है ना ऋषि कैट का, उसी कैट की ये डिसेंडेंट है, उसी की ये वंशज है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, नो गॉडेस, जो इजिप्ट की जो कैट गॉड है, गॉड नहीं गॉडेस है ना, जिसका नाम बास्टेट है, यह उसी की वंशज है, ये मैं तुमको बताना चाह रहा हूं। रवि मृदु से बोलता है। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट, ठीक है, ये समझा रहा है बच्चों, सुनिए। वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट, यानी एक डिसेंडेंट का मतलब होता है वंशज, यानी एक वंशज ऑफ दैट कैट गॉडेस, यानी मिस्र में जो बिल्लियों की देवी होती थी, जिसको हम बास्टेट कहते हैं ना, उन्हीं का एक डिसेंडेंट, उन्हीं का एक वंशज वाज ए एस्टोवे। एस्टोवे का मतलब होता है बेटिकट यात्री, जो बिना टिकट के किसी जहाज पे चढ़ करके नजरें बचा करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है, उसको बच्चों बोलते हैं एस्टोवे। तो ये कह रहा है रवि कि मिस्र की जो कैट गॉडेस है ना, जो बिल्लियों की देवी है, उसी का एक वंशज बेटिकट इन वन ऑफ द पल्लवा शिप्स, यानी पल्लव राजवंश के जहाज पर चुपचाप चुपके से क्या हो गया, चढ़ गया। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट, और उसी कैट गॉडेस की एक वंशज जो पल्लवों के सीप पे नजरें बचा करके बैठ गई थी ना, उसी का डिसेंडेंट, उसी का वंशज है कौन, महाबलीपुरम ऋषि कैट। और उसी महाबलीपुरम ऋषि कैट की डिसेंडेंट का वंशज है यह बिल्ली का बच्चा, जिसको हमने पाल रखा है, जिसका नाम है महेंद्रन, जिसका नाम है MP पुन्नई। रवि ये समझाने की कोशिश कर रहा है। हुज ईक he shrieked very pleased with himself, who pick, यानी अब वो छींकता है, मुंह से आवाज निकालता है, shrieked, वह चीखा, very pleased with himself, pleased का मतलब होता है संतुष्ट, खुश। रवि अपने आप से बड़ा खुश था, अपने आप पर बड़ा मेहरबान था कि आज वो अच्छी अच्छी जानकारी मृदु को दे रहा था और ये इम्प्रेस कर रहा था कि यह जो मेरा बिल्ली का बच्चा है या कोई आम बच्चा नहीं है। महेंद्रन लुकड अप, अब महेंद्रन जो है लुकड अप, ये ऊपर देखता है, जो दूध पी रहा था ना ऊपर देखता है। अलार्म्ड, ये थोड़ा सा चौकन्ना हो जाता है, अलार्म्ड मतलब चौकन्ना हो गया। ही हैड जस्ट बिन शार्पेनिंग हिज क्लॉज, जो क्लॉज का मतलब होता है पंजा, जो बिल्ली के जो पैर होते हैं ना उसको क्लॉज कहते हैं, और शार्पेन का मतलब होता है तीखा करना। वह अपने पंजों को तीखा कर रहा था ऑन द एज, एज का मतलब होता है किनारा, ऑफ द कोकोनट सेल, यानी जिस कोकोनट सेल से वो दूध पी रहा था ना, उसी पे अपने पंजे के, उसी के किनारे से अपने पंजे को शार्पेन कर रहा था। बट का मतलब लेकिन, वर्स देन रबीज ऑफुल हुपिक वाज अ क्रीच, लेकिन रवि के जो मुंह से जो छींक की आवाज निकली थी ना बच्चों, उससे मतलब वर्स, उससे बुरी एक क्रीच, एक और आवाज आ रही थी। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से एक और क्रीच की अजीब सी आवाज आ रही थी। व्हाट अ वेयर्ड साउंड, व्हाट अ वेयर्ड साउंड, वेयर्ड का मतलब स्ट्रेंज और अनयूजुअल होता है। ये कैसी आवाज है। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, अगर मृदु चौंक गई कि भाई ये कैसी बेसुरी बेतुकी अनजान सी आवाज, क्रीच की आवाज खिड़की से आ रही है, मृदु अगर क्या हो गई, स्टार्टल्ड, चौंक गई। MP पुन्नई वाज फ्राइटेंड, तो MP पुन्नई जो बिल्ली का बच्चा था ना, फ्राइटेंड मतलब डर गया, भयभीत हो गया। आउट ऑफ हिज विट्स, विट्स का मतलब होता है बुद्धि, यानी इतना डर गया कि अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसकी बुद्धि उसका साथ नहीं दे रही थी कि क्या करें। हर हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके रोंगटे खड़े हो गए। हेयर यानी उस बिल्ली के बच्चे का, जिसका नाम था MP पुरई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। स्टैंडिंग ऑन एंड का मतलब होता है रोंगटे, जब आप भी डरते हो ना, बाल आपके खड़े होते हैं, तो उसके भी बाल खड़े हो गए। ही बाउंस्ड अप, उठ बैठा। ही बाउंस्ड अप, कौन बच्चों,
बिल्ली का बच्चा उठ बैठा एंड एस्करीड टूवर्ड्स ए बम्बू ट्रे, और एस्करी का मतलब होता है तेजी से झटपट भागना, और झटपट से एक बैम्बू ट्रे, बांस के ट्रे की ओर भागा ऑफ रेड चिलीज, उस बांस के ट्रे में लाल मिर्ची रखी गई थी, दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई, जो सूखने के लिए धूप में रखी गई थी, उसी की तरफ एस्करीड किया, जोर से भागा। ट्राइंग टू हाइड बेनेथ इट, उस बिल्ली के बच्चे ने ट्राइंग मतलब कोशिश की, हाइड का मतलब होता है छुपना या छुपाना, छुपने की कोशिश की बेनेथ इट, उसी ट्रे के नीचे जिसमें मिर्च सूखने के लिए रखी गई थी, उसी के नीचे छुपने की कोशिश की। ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने अपने आप पर कुछ चिल्ली यानी मिर्च को भी क्या कर लिया, ऊपर डाल लिया, यानी यह मतलब वो छुपना चाह रहा था, वो बहुत डर गया था उस बेसुरी आवाज़ को सुन करके। तो ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज, कुछ बच्चों मिर्च को उसने अपने शरीर पे डाल लिया। म्याऊ ही हाउल्ड मिजरेबली, यानी हाउल्ड मतलब चिल्लाया, और म्याऊ म्याऊ डर के मारे चिल्लाने लगा और छुपने की कोशिश करने लगा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, वो जो क्रीचिंग की जो आवाज़ थी ना, जो बेसुरी आवाज़ थी, आती रही, वेंट ऑन एंड ऑन, वो बंद होने का नाम ले रही थी, वो लगातार आए जा रही थी। व्हाट इज दैट नॉइज सेड मृदु, मृदु ने कहा ये कैसी आवाज़ है। मृदु ने पूछा ये जो क्रीचिंग, जो खिड़की से जो आवाज़ आ रही है, बिल्ली का बच्चा डर गया, मिर्च के नीचे छुप रहा है, ये कैसी आवाज़ है। दैट इज लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, ग्रंटेड रवि, रवि ने ग्रंट किया, यानी अनमने ढंग से बताया, नाराजगी प्रकट करते हुए बताया कि वह लाली है, तुम्हारी वो कज़न है, और वो वायलिन बजाना सीख रही है। प्ले का मतलब बजाना होता है, वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न थिंग, वह कभी कुछ सीखेगी नहीं। शी विल नेवर लर्न थिंग, वह कभी कुछ सीखेगी नहीं। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, व्हिजलिंग ऑन एंड ऑन। बच्चों व्हिजलिंग का मतलब होता है, व्हिजिंग का मतलब होता है घर घराहट, जब ट्रेन चलती है ना तो घर घर की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे लड़का कह रहा है, रवि कह रहा है कि लाली जो है ना वो संगीत सीख रही है, वो वायलिन बजाना सीख रही है। तो उसके जो गुरुजी हैं, उसके जो म्यूजिक मास्टर हैं ना, वो वायलिन बजाते हैं तो लगता है कि ट्रेन चल रही है, और चलती ट्रेन की आवाज़ अच्छी लगती है। यानी जब उसके गुरुजी संगीत बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं ना, तो लगता है कि ट्रेन चल रही है। व्हाइल लाली इज़ ऑल द टाइम डिरेलिंग, और जब लाली वायलिन बजाती है तो लगता है कि ट्रेन डिरेल हो रही है। यानी जब ट्रेन पटरी से उतरती है ना, उसको डिरेल बोलते हैं, और जब ट्रेन डिरेल होती है तो बेसुरी आवाज़ निकलती है। तो रवि कह रहा है कि जब उसके गुरुजी वायलिन बजाते हैं ना तो लगता है कि ट्रेन सनसनाते हुए चल रही है, लेकिन जब लाली बजाती है ना तो लगता है ट्रेन ही पटरी से उतर गई, मतलब बेसुरी बजाती है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, यानी वो जो वायलिन बजाती है ना बिल्कुल बेसुरी आवाज़ निकलती है। तो बच्चों ए गिफ्ट ऑफ चैपल्स जो चैप्टर्स है सीबीएसई के बच्चों के लिए, वर्ग 7 के बच्चों के लिए चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, तो उसकी ये फर्स्ट वीडियो, चूँकि चैप्टर लॉन्गर है तो 2 वीडियो और बनानी होगी, तो ये फर्स्ट वीडियो है। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए अपने सुझाव भी दें। और बच्चों इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।